Hey everyone, this is Nasia ma'am from MSK Education Center. Today I am going to explain you the new chapter in the class 10th Science NCERT. Chapter का नाम है Life Process. But before we get started, please smash the like button, hit subscribe. You are watching on MSK Learning Shorts, MSK Education Center on Play Store. Let's begin. Life process. What is the meaning of the life process? The necessary and normal work done by the living organism live and maintains a life. लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है बेटा? हम जो भी काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में जिंदगी गुजारने के लिए उसको ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं. अब लाइफ प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रीशन. दीज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट. न्यूट्रिशन मतलब कि हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है. ओके. न्यूट्रिशन का मतलब प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है. न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में मिलता है. रेस्पिरेशन मतलब प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड टू द प्रोड्यूस एनर्जी. रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो भी मैं खाना खा रही हूँ, जो भी आप खाना खा रहे हैं, वो सब छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो रहा है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो रहा है और वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. अंडरस्टूड. ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन का मतलब ही क्या है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना. अब ये एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रांसफर होता है? ब्लड के थ्रू खाना हमारा ट्रांसफर होता है. प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपिरेशन यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम पार्ट टू अनदर पार्ट्स ऑफ आवर ऑर्गेनिज्म. यानी कि अभी जो भी मैंने खाना खाया है वो ब्लड के थ्रू मेरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से मुझे एनर्जी मिलेगी. ओके. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सक्रीशन? जो अननेसेसरी सब्सटेंस है वो एनएस के थ्रू निकल जाना, जो वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के थ्रू निकल जाना, विच इज नोन एज द एक्सक्रीशन. तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आ रहा है बेटा? न्यूट्रिशन आ रहा है, रेस्पिरेशन आ रहा है, ट्रांसपिरेशन आ रहा है, एक्सक्रीशन आ रहा है. अब न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं इसके बाद वाला टॉपिक हमारा यही है, तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए. ओके. A few moments later. हे एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. अब देखिए न्यूट्रिशन की दो टाइप्स होती है. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक, सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक. ओके. सबसे पहले मैं ऑटोट्रॉपिक के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ. ऑटोट्रॉपिक मतलब ऐसे जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो अपने खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स. अगर ये खाना अपना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू? अगर ये लाइट एनर्जी के थ्रू कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं इसको फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं. कौन सा न्यूट्रिशन कह सकते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक, यानी जो अपना खाना किसके थ्रू कर रहे हैं? लाइट के थ्रू. फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट. ओके. फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया. आपने देखा होगा ग्रीन बैक्टीरिया, क्लोरोफिल. याद आया कि नहीं? क्लास 9. ओके. और अब अगर जो अपना खाना लाइट के थ्रू करते हैं उनको क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिक कहते हैं. अब जो सेकंड वाले हैं जो अपना खाना केमिकल के थ्रू बनाते हैं, केमिकल के थ्रू बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया. आपको याद होगा, आपने 9th स्टैंडर्ड में और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा नाइट्रोजन वेक्टर, वो भी इसी के एग्जांपल में आती है. समझ में आया? ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. अब ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं तो किसके थ्रू? अगर ये लाइट पर ही अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं लाइट के थ्रू, वी कैन से दैट इट्स अ फोटोट्रॉपिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक. अगर ये अपना खाना केमिकल के थ्रू कर रहे हैं देन वी कॉल केमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अंडरस्टूड? ये क्लियर हो गया बेटा जी? ओके. अब लेट्स सी द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके. हेटेरोट्रॉपिक हम देख लेते हैं. हेटेरोट्रॉपिक मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. इसकी 3 टाइप्स होती है. फर्स्ट वन इज अ होलोजोइक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होलोजोइक? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कुछ भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना पूरा खाना अपनी बॉडी में अंदर कर लेते हैं और उनकी पूरी बॉडी के अंदर जब खाना चला जाता है तो वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है और फिर हमारी बॉडी वो खाने को यूज करती है एनर्जी के थ्रू, किसी के भी थ्रू. इसको क्या कहते हैं? होलोजोइक. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, डॉग, कैट. अंडरस्टूड? खाना अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और फिर वो खाना हमारी बॉडी छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करती है, डिवाइड करती है और फिर वो हमारी बॉडी यूज करती है. सेकंड वन इज सेप्रोट्रॉपिक. सेप्रोट्रॉपिक मतलब जो डेड जितने भी होते हैं डेड बॉडी, उससे है ना, डेड बॉडी के ऊपर इन लोग सब डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए. अंडरस्टूड? किसके ऊपर होते हैं? डेड बॉडी जितने भी होते हैं डिकम्पोजर, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मोल्स, आपने देखा होगा ईस्ट, आपने देखा होगा मशरूम. ओके. ये दो तो हम सब देखते हैं. थर्ड वन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. ये किसी भी लिविंग के ऊपर डिपेंड होते हैं. न्यूट्रिशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? लिविंग के ऊपर. ओके. इसको क्या और इनके एग्जांपल में हम लेते हैं टैपवॉर्म, लीच, लाइस. अंडरस्टूड? ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए? इसके तीनों टाइप्स आपको समझ में आए बेटा? कुछ भी डाउट है? ओके. अब इसके बाद मैं टॉपिक कराने जा रही हूँ, वो बहुत सिग्निफिकेंट है. ओके. अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक इन प्लांट. अब देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? सबसे पहले प्लांट अगर अपना प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसके लिए हम सबसे पहले उसको CO2 चाहिए रहता है, वाटर मॉलिक्यूल चाहिए रहता है, क्लोरोफिल चाहिए रहता है, सनलाइट चाहिए रहता है. ओके. जब 6 CO2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो ये हमको क्या देगा? ग्लूकोज देगा. ओके. 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स. अंडरस्टूड? अब ये ग्लूकोज बेटा स्टोर करता है किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में. ओके. और यहाँ पे ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है ये ब्रेक हो जाता है. ये किस में ब्रेक होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाता है और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन हो जाता है. अब
इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। अब देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है किसके थ्रू हो रही है? क्लोरोफिल के थ्रू। किसके थ्रू हो रही है? क्लोरोफिल के थ्रू। ओके, अब देखिए कन्वर्जन इनटू द लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी। फिर केमिकल एनर्जी स्प्लिट करेगी वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स किसके फॉर्म में किसमें स्प्लिट होगा? एक हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। ओके, अब रिडक्शन ऑफ द CO2 टू द कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन हो रहा है CO2 का। ओके, CO2 का रिडक्शन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट में। ओके, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। इसको अगर आपने अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिखा डेफिनेटली यू विल गॉट 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। 3 मार्क्स में डेफिनेटली आता है। अब इसके बाद एक बार देख लेते हैं फंक्शन ऑफ द स्टोमाटा। स्टोमाटा का फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो ट्रांसपिरेशन करेगा, ट्रांसपिरेशन करता है, और दूसरा क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज करता है। गैसेस एक्सचेंज बिटवीन CO2 एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये दो इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। ओके बेटा, यहाँ तक कुछ डाउट है आप लोग को? It's happening all over again. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना खाना बनाते हैं। अब प्लांट अपना खाना बनाते हैं, उसके लिए उनको 4 चीज की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट C कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल, सनलाइट। ओके, अब बेटा 10th बोर्ड में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोमाटा। इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। स्टोमाटा का मतलब क्या होता है? स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। ओके, अब देखिए ये मेरी एक सरफेस है लीफ की, इसमें एकदम छोटे स्पोर्स होते हैं, जिसका काम क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होता है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, अब रोल ऑफ द स्टोमाटा, इसमें क्या होता है बेटा? देखिए गार्ड सेल कब ओपन होता है? स्टोमाटा में जो पोर्स होते हैं वो हमारे कब ओपन होते हैं? ये देखिए, ये जो गार्ड सेल होते हैं ना बेटा, गार्ड सेल यही रेगुलेट करते हैं। जो हमारी किडनी जैसे होते हैं ना गार्ड सेल, इसका शेप कैसा होता है बेटा? किडनी विंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इसी के थ्रू क्या होता है बेटा? हमारा स्टोमाटा ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। ओके, अब देखिए बेटा, जब इसमें पानी है ना, ये हमारा ओपन स्ट्रक्चर है और ये हमारा क्लोज स्ट्रक्चर है। अब देखिए जब भी हमारे इसमें से पानी चला जाता है, अभी ये हमारा क्लोज है, जब इसमें पानी आ गया, ओके, जब इसमें पानी आ गया है तो ये हमारा क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, ये एकदम फूल जाता है। क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। और जैसे ही इसमें से पानी चला गया, पानी रिलीज हो गया, तो ये क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। ओके, तो ये हमारा ओपन से क्लोज किस तरीके से होता है आप लोगों को समझ में आया? इसको अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना, डेफिनेटली यू विल गॉट अ फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ओके, किडनी, ये जो गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल के ही मदद से पानी उसके अंदर आता है, पानी जाता है। ओके, You ready to feel it one more time? अब देखिए बेटा, जो इसमें है ना स्टोमाटा का पोर्स होता है ना, ये ओपन और क्लोज होता है। ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये जो गार्ड सेल हो रहे हैं ना किनारे, हम दो साइड के आपको दिख रहा है किडनी जैसे बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर, इसके थ्रू ही बेटा हमारे स्टोमाटा के पोर ओपन होते हैं, कभी क्लोज होते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? और ये गार्ड सेल कैसे होते हैं? किडनी बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब ये रिलीज हो जाता है, मतलब इसके अंदर से पानी चला जाता है, तो ये क्लोज हो जाता है। जैसे ही पानी आता है तो ये स्वेल हो जाता है, ओपन हो जाता है, और जैसे ही पानी चला जाएगा ये श्रिंक हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? कुछ डाउट है? एवरीवन, आज की जो हमारी क्लास है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 3 मार्क्स में डेफिनेटली आता है, न्यूट्रिशन इन अमेबा। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, प्लीज सब्सक्राइब लाइक बटन, हिट सब्सक्राइब। यू आर वाचिंग आर लर्निंग शॉर्ट्स एमएसके एजुकेशन सेंटर ऑन प्ले स्टोर। सो एवरीवन, अमेबा। ओके, अमेबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो किसके थ्रू होता है? स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसका काम क्या होता है? जो खाना होता है ना उसको कैप्चर करना होता है। ओके, खाने को कैप्चर करके फिर वो वैक्यूल में डालता है। ओके, वैक्यूल का काम क्या होता है? खाने को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। ओके, फिर डिवाइड करने के बाद जितना भी डाइजेशन होता है उसको डिवाइड करने के बाद उसको है ना साइटोप्लाज्म के थ्रू, साइटोप्लाज्म में पूरी तरीके से स्प्रेड करता है, डिफ्यूज करता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? स्प्रेड करना, फैलाना। अंडरस्टूड? ओके, फिर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो सेल की सरफेस के थ्रू आउट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल्स है। ओके, स्यूडोपोडिया में कैसे आ रहा है, फिर फूड पार्टिकल्स के थ्रू, और एकदम लास्ट में क्या हो जा रहा है? जो भी अननेसेसरी चीज है उसको एक्सक्रीट करा जा रहा है। ओके, दिस इज द मोस्ट सिंपल, दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। ये एक बार करके जाना, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। यहाँ पे 3 आउट ऑफ 3 आ जाएंगे। ओके बेटा? सो बेटा क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार देख लेते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए बेटा, कुछ भी हम खाना खाते हैं किसमें जाता है? माउथ में जाता है। किसमें जाता है? माउथ में। माउथ में 3 चीजें होती है, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। ओके, अब टीथ का काम क्या करता है बेटा? हमारे जो खाना हम जो भी खाते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने का काम करता है, चीविंग का काम करता है, मैकेनिकल डाइजेशन चीविंग का काम करता है। और जो टंग होता है ये हमारा क्या काम करती है? टेस्टिंग बर्ड, यानी ये जो भी होता है हमारे खाने को टेस्ट करती है। क्या करती है बेटा? टेस्ट करती है। अब सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा निकलता है,
सलाइवा एकदम वाटर जैसा होता है, सलाइवा निकलता है और फिर उसके बाद वो सलाइवरी एनालाइज में कन्वर्ट होती है, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। इसमें क्या काम होता है, इसका काम होता है स्टार्च जो होता है उसको ब्रेक डाउन करने का होता है। क्या होता है, स्टार्च जो होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अब देखिए, मैंने जो भी खाना खाया उसके बाद वो माउथ के बाद वो कहाँ से जाएगा, ओइसोफेगस, एकदम पतली सी होती है, उसमें जाता है, जो है ना कभी खाने को अंदर डालता है कभी बाहर डालता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलीज करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलीज करता है। ओके, अब ये जो मूवमेंट है खाने को ऊपर नीचे करने को, ये मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टालिक मूवमेंट कहते हैं। अब ओइसोफेगस के बाद खाना कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। अब स्टमक में जाता है तो वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज होती है, एक पेप्सिन होती है। पेप्सिन का काम क्या होता है, जो भी प्रोटीन होता है उसको डाइजेशन का काम करना होता है। क्या होता है, जो भी प्रोटीन होता है उसको डाइजेशन करने का काम होता है। लेकिन अब उसको डाइजेशन करना रहेगा तो उसको थोड़ी सी एसिडिक की जरूरत रहती है, तो नीचे जो हमारा एसिडिक है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन कहीं वो ज्यादा एसिडिक ना रिलीज करे, इसलिए जो म्यूकस होती है वो हमारी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्शन करने का काम करती है। क्या करती है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्शन का काम करती है। यहाँ तक कुछ भी डाउट है बेटा? ओके, अब खाना स्टमक के बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो पक्का एमसीक्यूज आते ही आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 फ्रेंड्स है, फर्स्ट वन इज लिवर, दूसरा इज पैंक्रेसिस। अब लिवर में है ना, देखिए बाइल जूस रहता है, बाइल जूस जो स्टोर होता है वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो उसका काम क्या होता है, जो भी फैट और अल्कलाइन होते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना होता है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना होता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, कोई भी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, स्मॉल इनटू पीसेस। तो ये किसको करता है, फैट एंड अल्कलाइन को करता है। अब सेम टू सेम जो पैंक्रेसिस होता है ये क्या रिलीज करता है, पैंक्रेटिक जूस रिलीज करता है। अब इसमें 3 टाइप्स होती है। फर्स्ट वन इज पैंक्रेटिक एमालाइज जो कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करता है, सेकंड इज ट्राइप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, थर्ड इज लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ द इमल्सिफिकेशन फैट्स, डाइजेशन ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि यहाँ पे जो फिर से फैट्स रहते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता है। अब स्मॉल इंस्टेंटाइन इतना काम नहीं और करता है, और क्या करता है वो बेटा, इंस्टेंटेशनल जूस जो होता है इसमें फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड करता है। अब देखिए, जो विल्ली होती है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, खाना हमारा वहां जाता है और फिर एब्जॉर्ब हो जाता है। स्मॉल इंस्टेंटाइन का काम यहाँ पर हमारा मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया। अब जितने भी रेस्ट ऑफ द मटेरियल रहते हैं जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, मैं वो आपको बताने वाली हूँ। ओके बेटा, ओके, स्मॉल इंस्टेंटाइन के बाद खाना कहाँ जाता है, लार्ज इंस्टेंटाइन में जाता है। इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बाद जितना भी अननेसेसरी मटेरियल रहता है वो एनएस के थ्रू बाहर चला जाता है। लेकिन एनएस के थ्रू बाहर कैसे जाता है, सबसे पहले वो रेक्टम में स्टोर होता है, जो अननेसेसरी फूड है। ओके, और रेक्टम में स्टोर होता है और फिर जब हमको रियलाइज होता है कि नहीं अब इसको निकालना है तो वो एनएस के थ्रू बाहर चला जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेक्शन। क्या कहते हैं बेटा जी, इजेक्शन। ओके, कभी आ जाएगा तो यू कैन राइट योर ओन लैंग्वेज, डेफिनेटली यू विल गॉट होल आउट ऑफ होल मार्क्स। ओके, पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, ये अच्छे से देख लेना, एक एक चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, जितना मैंने बताया सब अगर आप लिखोगे 4 में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आपको 4 में से 4 मिल जाएंगे। ओके बेटा, हे एवरीवन, तो हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रीथिंग? जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन एक्सक्रेट करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ओके, अब देखिए जो ग्लूकोज होता है ये कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, और वहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। फिर ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। फर्स्ट सबसे पहले होता है एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, जो कहाँ होती है हमारी बेटा, ईस्ट में होती है। फिर ये इसके बाद किसमें कन्वर्ट होता है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। इथेनॉल में 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। जो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, देखिए अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है जो हमारी मसल्स में रहता है, तो क्या हमको देता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी देता है, जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब सेम टू सेम जो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर ऑक्सीजन में प्रेजेंस होते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और इससे हमको क्या मिलता है, CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता जरूर है, इसको अच्छे से देख लेना। ओके, अब ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन देख लेते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना हमारी बॉडी में जाता है, वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है और फिर वो उसका यूज हमारी बॉडी में होता है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना। ओके, ये लंग्स में होता है, ये फिजिकल प्रोसेस है, इसमें एनर्जी नहीं लगती है। जबकि जो रेस्पिरेशन होता है ये सेल्स में होता है, ये केमिकल प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी बनती है और किसके फॉर्म में बनती है, ATP के फॉर्म में बनती है। अंडरस्टूड बेटा? ओके, लेट्स सी ओवर हियर एरोबिक एंड एरोबिक। ओके, एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। इसका कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, और जो एंड प्रोडक्ट होती है वो CO2 वाटर मॉलिक्यूल्स होती है। जो एनारोबिक होती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, ये इनकम्प्लीट होता है, जिसमें क्या प्रोड्यूस जिसमें हमको क्या मिलता है, CO2, इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। ओके, ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ये 2 मार्क्स में जरूर आता है, इसको अच्छे से देख लेना और इसकी प्रैक्टिस करना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।
रिवर अब हम करने जा रहे हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट टॉपिक। ओके, तो जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो सबसे पहले नोज में जाता है, नोज के बाद नोस्ट्रिल पे जाता है, नोस्ट्रिल के बाद तो नासल पासेज पे जाता है, फिर फेरिंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स में जाता है, फिर जो वॉइस बॉक्स है, फिर उसके बाद ट्रैकिया एक एकदम वाइन पाइप जैसी होती है, फिर ब्रोंचियोल्स और फिर अल्वोली और फिर हमारे ब्लड वेसल्स में जाता है और फिर हमारे ब्लड में आ जाता है। इस तरीके से ऑक्सीजन पूरा ट्रांसफर होता है। ओके, अब देखिए जब ये ट्रांसफर होता है, अब ये है ना इसके फिर ये ब्लड है ना सी अल्वोली के पास जाता है, जहाँ वो उसको CO2 देता है, फिर ये ब्रोंचियल्स पे जाता है CO2 अगेन, फिर ब्रोंची, फिर ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नासल पैसेज, नोस्ट्रिल। ओके, और फिर यहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है। अब ये यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, इनहेलेशन, इंस्पिरेशन, एक्सहेलेशन। ओके, अब देखिए इनहेलेशन में क्या होता है, मसल्स ऑफ द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे डायफ्राम होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं जब भी हम सांस लेते हैं और ये नीचे की तरफ चले जाते हैं और एकदम फ्लैट हो जाते हैं। ओके, एयर कहाँ होती है, एंटर लंग्स में होती है, किसके थ्रू, नोसिस के थ्रू होती है। जबकि एक्सहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, ये अपवर्ड चला जाता है और ये डोम शेप में हो जाता है और इसमें एयर इसके थ्रू बाहर आ जाती है। ओके, इसमें एयर है ना बाहर आ जाती है, इसमें एयर गोस आउट द लंग्स थ्रू द नोज के थ्रू बाहर आ जाती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आने के चांसेस रहते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, ये और एरोबिक एनारोबिक ये दोनों ऑप्शंस में रहते हैं, दोनों में से अगर आपका जो मन करे वो लिखना, लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट है। ओके बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोरेशन। अब प्लाज्मा में किसका ट्रांसपोरेशन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड और CO2 का, और वेस्ट CO2 वेस्ट हार्मोन्स का। ओके बेटा, अब RBC में क्या होता है, हेमोग्लोबिन इन RBC हेल्प इन द ऑक्सीजन। RBC का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना होता है, जबकि WBC का जो काम होता है वो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और किसको किल करेगा, पैथोजन को करेगा। और जो हमारी प्लेटलेट्स होती है इसका काम क्या होता है, क्लोथिंग ऑफ ब्लड। ओके, अब इसके बाद देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। आर्टरीज में कैसा होता है, दिल से दूर जाता है, जबकि वेन्स में क्या होता है, दिल के करीब लेके आता है, और कैपिलरीज हेल्प इसमें एक्सचेंज सब्सटेंस करता है। ओके बेटा, अब ऑक्सीजन कैसा करेगा, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड होगा, जबकि हमारी जो वेन्स होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड, मतलब प्योर ब्लड, सॉरी प्योर ऑक्सीजन। ओके, जबकि डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ऑक्सीजन। ओके, इसमें बोथ रहता है। अब ये प्रेजेंस, इसका प्रेशर कैसा रहता है, आर्टरीज में हाई रहता है, जबकि वेन्स में काफी लो रहता है, और जो कैपिलरीज होती है उसमें मीडियम होता है। और ये वॉल कैसी रहती है, आर्टरीज की थिक होती है और इलास्टिक होती है। कैसी होती है, थिक होती है और इलास्टिक होती है, जबकि वेन्स में कैसी होती है, थिन होगी और इलास्टिक होगी, और कैपिलरीज में तो एकदम ही पतली होती है, काफी पतली होती है। और जो वॉल्स होते हैं ये क्या होते हैं, आर्टरीज में एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट और वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज में एब्सेंट होते हैं। अब वॉल्स का काम क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है ना उसको वापिस फ्लो ना हो सके इसको रोकता है। ओके बेटा, अब देखिए आर्टरीज में है ना ऑक्सीजनेटेड एक ऐसी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज, जिसमें हमारा ऑक्सीजन कैसा रहता है बेटा जी, डीऑक्सीजनेटेड रहता है। कैसा रहता है, डीऑक्सीजनेटेड। और एक ऐसी वैन है जिसमें हमारा जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, वो है पल्मोनरी वेन्स। ओके, इसमें हमारा ऑक्सीजन कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। कंप्लीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इजी वे से मैंने आपको एक्सप्लेन करा, बस ये टेबल लर्न कर लेना, डेफिनेटली आप लोग कर लेंगे। ओके, इसके बाद जो कराने वाली वो बहुत सिग्निफिकेंट है, प्लीज उसमें बने रहें। हे एवरीवन, दिस इज नाज़िया मैम अगेन। आज मैं कराने जा रही हूँ लाइफ प्रोसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पक्का आता है, और ये टॉपिक का नाम है हमारा दिल। ओके, 4 मार्क्स में आता है, तो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट, जो हमारा हार्ट है वो कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, और वो हमारी मुट्ठी जितने आता है। ओके, मस्कुलर ऑर्गन है और ये हमारी मुट्ठी जितने आता है। अब देखिए, बोथ ऑक्सीजन एंड CO2 आर ट्रांसफर बाय द ब्लड। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 दोनों का ट्रांसफर होता है किसके थ्रू, ब्लड के जरिए। ओके, हार्ट हैज अ डिफरेंट चैम्बर। अब हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। अब उनका काम क्या होता है, वो क्या प्रिवेंट करते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद ब्लड कंटेनिंग CO2, यानी जो ऑक्सीजन और CO2 होते हैं ये दोनों को मिक्स होने से प्रिवेंट करते हैं। अंडरस्टूड। CO2 rich blood has to reach the lungs for CO2 remove। okay, CO2 has to reach, CO2 कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, कि लंग्स में जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल सके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू ब्रॉट बैक टू हार्ट। और फिर ऑक्सीजनेटेड मतलब जितना भी प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल है वो लंग्स में जाता है और फिर वो दिल के पास वापस जाता है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पंप टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो पंप होता है रेस्ट ऑफ द बॉडी पे। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल अपर चैम्बर ऑफ अ हार्ट ऑन लेफ्ट एंड लेफ्ट आर्ट्रियम। ओके, अब देखिए, ऑक्सीजन है लंग्स में आता है, थिन वॉल के ऊपर, थिन वॉल जिसमें रहती है अपर चैम्बर में, और वो फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। लेफ्ट आर्ट्रियम से वो रिलैक्स होता है और ब्लड कलेक्ट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और नेक्स्ट चैम्बर पे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल पे, फिर वो वहाँ पे रिलैक्स हो जाता है और फिर ट्रांसफर होता है। व्हेन द मसल लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट इज टर्न ब्लड पंप आउट टू द बॉडी। ओके, अब वो देखिए क्या होता है, जो भी मसल्स लेफ्ट वेंट्रिकल होती है
वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है और पंप जितना भी ब्लड रहता है वो पंप आउट हो जाता है बॉडी पे। ओके, पंप आउट टू द बॉडी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम, अब देखिए जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे अपर चैम्बर पे आ जाता है, राइट एट्रियम पे, और फिर रिलैक्स हो जाता है। राइट एट्रियम फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है और करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डिलेट्स। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल्स व्हिच इज टर्न पंप इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंस वेंट्रिकल हैज टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, फिर जो ब्लड होता है वो वेरियस ऑर्गन्स में आता है और दे हैव टू थिकर मस्कुलर वॉल देन द आर्टरिया। फिर उसकी वॉल कैसी होती है, जाड़ी होती है आर्टरिया से। वॉल्व इंश्योर दैट द ब्लड डजंट, फिर वॉल्व इंश्योर क्या करती है, ब्लड डजंट फ्लो बैकवर्ड व्हेन आर्टरिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। और फिर ब्लड बैकवर्ड्स में नहीं आता है अगर जब आर्टरिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है। ओके, इसको अगर आप अपनी ओन लैंग्वेज में लिखोगे बहुत इजी है, इजीली कर लोगे, ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, और ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स। अब किस तरीके से ऑक्सीजन एंटर होता है लंग्स में। द सेपरेशन ऑफ अ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। अब देखिए जो द सेपरेशन ऑफ अ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ये क्या है, ये क्यों यूजफुल होता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो सके। सेपरेशन अलाउ अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। अब देखिए जो सेपरेशन अलाउ करता है ताकि जो ऑक्सीजन वो बॉडी में इजीली सप्लाई हो सके। एनर्जी इज रिक्वायर्ड सच एज अ बर्ड्स मैमल्स टू मेंटेन। अब एनर्जी इनको रिक्वायर्ड रहती है बर्ड्स और मैमल्स को, ताकि उनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, लेकिन ये हर एनिमल्स में चीज जो एनर्जी है इसमें हर एनिमल में नहीं रिक्वायर होती है। फिश हैज अ टू चैम्बर टू देयर हार्ट, ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देन पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए फिशेस में कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। ब्लड पंप करता है गिल्स में और ऑक्सीजनेटेड जितना भी ब्लड रहता है वो पूरी बॉडी में पास ऑन करता है। ओके, ब्लड गोज only once through the heart in fish during the one cycle of the passing through the body। समझो एक साइकिल कंप्लीट करता है। It goes through the heart twice during each cycle in other vertebrate is known as the double circulation। अब ये है ना 2 बार में सर्कुलेट करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, अब एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन बींग्स, ये सिग्निफिकेंट है, ये अच्छे से देख लेना बेटा। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या रहता है, पैर्स ऑफ द किडनी, पैर्स ऑफ द यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमेन। अब जो किडनी लोकेटेड होती है वो बैकबोन के पीछे, देखिए जो किडनी लोकेटेड होती है वो एब्डोमेन में लोकेटेड होती है। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूराइनरी ब्लैडर। अब देखिए जो यूराइन प्रोड्यूस होती है किडनी में वो पास थ्रू करती है यूरेटर्स की करती है और यूराइनरी ब्लैडर वेयर जहाँ ये स्टोर करती है, और रिलीज किसके थ्रू करती है, यूरेथ्रा के। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज फिल्टर waste product from the blood just as CO2 is removed from the blood in the lungs। अब देखिए CO2 रिमूव करता है लंग्स में से CO2 रिमूव करता है। ओके, जस्ट ऐसा। अब नाइट्रोजीनियस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच जैसे यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। अब देखिए यूरिया और यूरिक एसिड किडनी में से रिमूव होता है। It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidney, like in the lungs, is cluster of the very thin wall blood capillaries। Each capillary cluster in the kidney is joined with the cup shape। अब देखिए जितनी भी कैपिलरीज होती है किडनी की, जितनी भी किडनी में कैपिलरीज होती है वो ज्वाइंट करती है कप शेप, वो कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको क्या कहते हैं, बाउमन कैप्सूल कहते हैं। और जो क्या करेगा, जो दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट, और ओके वो क्या कलेक्ट करता है, फिल्ट्रेट का। ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट्स। अब देखिए हर किडनी के पास फिल्ट्रेशन यूनिट काफी लार्ज अमाउंट में होती है जिसको नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये पैक होता है क्लोज टुगेदर। सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, salt and major amount of the waters are selectively reabsorbed as the urine flow along the tube। The amount of the water reabsorbed, देखिए जो अमाउंट होता है वाटर का वो reabsorb होता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, excess water there is in the body and how much of dissolved waste there is to be excreted। The urine forming in the kidney eventually enter a long tube, फिर वो long tube में enter करता है the ureters which connect the kidney with urinary bladder। urine स्टोर करता है urinary bladder until the pressure of the expander to pass it through the urethra, the bladder of the muscles, so as it is under nervous control result we can usually control the urge to urinate। ओके बेटा, अब इसके बाद जो मैं कराने जा रही हूँ वो है द ट्यूब ब्लड वेसल्स। देखिए आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देखिए आर्टरी का काम क्या होता है, ब्लड को दूर करना होता है दिल से। ओके, ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर द हाई प्रेशर, द आर्टरी हैव द थिक इलास्टिक वॉल। अब देखिए जो आर्टरीज होती है वो काफी थिक होती है, इलास्टिक होती है। उसके कंपेयर में जो वैन होता है, वैन का काम क्या होता है, जो भी ब्लड होता है वो हार्ट की तरफ वापस लेके आना। दे डू नॉट नीड, जो हमारी वेन्स होती है वो थिक वॉल नहीं होती है, because the blood is no longer under the pressure, instead they have walls that ensure that the blood flow only। ये क्या हमको इंश्योर करता है, ब्लड फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में। on reaching on organ or tissue, the artery divide into the smaller and the smaller vessels to bring the blood in contact with the individual cells।
अब देखिए जो भी ब्लड है वो हमारी ऑर्गन और टिश्यू में जाता है, लेकिन जो आर्टरी होती है वो स्मॉल और छोटे वेसल्स में डिवाइड करती है और इंडिविजुअली सेल्स में डिवाइड करती है। द स्मॉलेस्ट वेसल्स दैट हैव विच आर वन थिक वॉल कॉल्ड द कैपिलरीज। जो कैपिलरीज होती है वो काफी थिक होती है, वन सेल थिक्स होती है। ओके, the smallest vessels have wall which are one cell thick are called the capillaries. Exchange of a material between the blood and the surrounding cells take place across this thin wall. The capillaries then join together to form vein and that convey the blood away from the organ to the tissue. Understood, beta? Maintained by the platelets. What happened if this system include tube develop a leak? Think about situation when we are injured and start bleeding. Naturally, the loss of the blood from the system has to be minimized. In addition, leakage would lead to loss of the pressure, which would reduce the efficiency of the pumping system. To avoid this, blood has अब देखिए जो प्लेटल्स होती है उसका काम क्या होता है, वो है ना प्रिवेंट करती है। ब्लड हैज प्लेटल्स जो हमारी, अब देखिए ब्लड के अंदर प्लेटल सेल्स होते हैं जो सर्कुलेट करते हैं हमारे पूरे बॉडी पे। प्लग दिस लीक्स बाय हेल्पिंग द, अब देखिए कहीं पे भी इंसान को कट लग जाता है तो उसके थ्रू वो इजीली जॉइंट हो जाता है। ओके, अब लिम्फ एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो ट्रांसफर करता है, इसीलिए इसको लिम्फ। और देखिए जो लिम्फ होता है वो एक ट्रांसफर सब्सटेंस होता है, जो लिम्फ होता है वो एक ट्रांसफर सब्सटेंस होता है, इसीलिए हम उसको लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट ऑन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी सम अमाउंट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल्स एस्केप इनटू इंटरसेल्युलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड दैट, अब देखिए जो प्लाज्मा ऑफ द ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, कंटेन करता है लेस प्रोटीन। लिम्फ ड्रेन इनटू द lymphatic capillaries from the intercellular spaces which join to form large lymph vessels that finally open into the larger vein. Lymph carries digested and absorbs fat from intestine. अब देखिए ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है फैट को, इंटेस्टाइन, फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये ड्रेन करता है जितना भी एक्सेस फ्लूइड है वो सब हमारी ब्लड से देखिए बेटा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं वो आप लोगों को करा रही हूँ। प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट्स। दिस टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज द इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब्स। ऑन द अदर देखिए जो जाइलम होता है वो क्या करता है, वाटर और मिनरल को ऑब्टेन करता है सॉइल से, जबकि जो फिलियम होता है वो क्या करता है, ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स व्हेन दे आर सिंथेसाइज्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके बेटा, अब ट्रांसफर ऑफ द वाटर में क्या है बेटा, इन xylem tissue vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form continuous system of the water conducting channel reaching all parts of the plant. As at the root the cell in contact with the soil actively take up ion. This create a difference. अब देखिए इसमें क्या होता है, जो xylem tissue vessel tracheids of root and stem leaves जो होता है ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है और क्या फॉर्म करता है, continuous system और water conducting channel. Okay, at the root cells in contact with the soil actively take up ion. This create a difference in the, अब ये क्या करेंगे, डिफरेंस करते हैं concentration of this ion between the root and soil water. Therefore move into root from the soil to eliminate this difference. This means that there is a steady movement of the water into root xylem creating a column of the water that is steadily pushed upward. However this pressure by itself, बस इतना ही कर लेना मार्क्स मिल जाएगा। The transpiration help in the absorption and the upward movement of the water mineral dissolved in it from root to leaves. It also help in temperature regulation. The effect of the root pressure in transfer of the water is more important at night during the day when the, देखिए जो दिन होता है दिन में स्टोमाटा क्लोज ओपन हो जाता है और जैसे ही रात आती है वो क्लोज हो जाता है। अब देखिए ट्रांसफर ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, इसमें क्या बताया जा रहा है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह खाना पास ऑन करना। अब खाना पास ऑन करता है, ओके, दिस, अब मैं एक बार रीड करी, आप लोग एक बार देखिए स्क्रीन पे। The product of the metabolic process, particularly photosynthesis, are removed from the leaf where they are formed. In other parts of the plant, this transfer of soluble product of the photosynthesis is called the translocation, and it is occur in the parts of the various tissue known as the phylum. Besides the product of the photosynthesis, the phylum transfer of amino acid and other substance. These substances are especially delivered to storage organs of the root, fruit, seeds, and to growing organ. The translocation of the food and the other substance take place in the seeds tube. अब ये किस में टेक प्लेस करता है, seeds tube, जो हेल्प क्या करेगा, कंपेनियन सेल्स को ऊपर और नीचे लेके जाने में हेल्प करेगा। ओके, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन बताता है बेटा। द टिश्यू कॉसिंग, अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करेगा जिसकी वजह से वाटर मूव करेगा। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इन द फाइलम टू टिश्यू व्हिच हैव द लेस प्रेशर। दिस अलाउ द फाइलम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। ओके, अब देखिए excretion in plant use completely different strategies for excretion than those of the animal. Oxygen itself can be thought of the waste product generated during the photosynthesis we have discussed earlier plant. तो बेटा यहाँ पे हमारा ये चैप्टर मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। इससे रिलेटेड एक और क्लास मैंने प्रोवाइड कर दी है, उसकी लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, एक बार आप चेक कर लेना। और अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स बाय नहीं करे तो आई एम गिविंग द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू विल गो एंड परचेज द क्रैश कोर्स एट वेरी रिजनेबल प्राइस और MSK एजुकेशन सेंटर बाय नाहिरा मैम और नाजिया मैम। थैंक यू सो मच।